सभी का कैपिटल आईएएस में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह आपके सामने एक ऐसी अपडेट लेकर के आई हूँ कि भाई जिससे भारत में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन रेज़ किया जाता है। आप जानते हैं कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ साल में प्रत्येक साल करीब-करीब लाखों में लोग उठ करके जाते हैं अदर कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग सम इस्लाम कंट्रीज़ लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया some other countries like USA and so on so far. अब ऐसी कंट्रीज में लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने ब्रेन ड्रेन जरूर सुना होगा। खैर वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। आज जो हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं ब्रेन ड्रेन का किस्सा नहीं है, ये किस्सा है एक ऐसी महिला का जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इनका नाम है शहजादी खान और भारत से उठ करके ये यूएई में जाती हैं एज अ केयर टेकर। इनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है यूएई में इस पे आएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हो थंबनेल में ये क्या लिखा हुआ है कि यूएई ने भारत को अंधेरे में रखा। भारतीय महिला को यूएई में दी गई फांसी और 12 दिन बाद दूतावास को सूचित किया गया। ये जो व्यक्ति है शहजादी खान, इनको फांसी दे दी जाती है और इस बात की खबर इंडियन एम्बेसी को दी ही नहीं जाती है। अब ये शहजादी खान है, इनके फादर, इनकी मदर, जो सभी लोग इंडिया में रिसाइड करते हैं यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वो कंटिन्यूअसली पिटिशन फाइल कर रहे हैं, अपील लगा रहे हैं कि एटलीस्ट इनका जो एक्यूजेशन है, इनकी हैंगिंग है वो नहीं रोकी जा सकी, लेकिन इनकी बॉडी कम से कम भारत में लाने की परमिशन मिल जाए। आइए जानते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। आप देख पा रहे हैं कि रिनाउंड न्यूज़पेपर्स इस चीज को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अ वुमन फ्रॉम यूपी ऑन डेथ रो फॉर किलिंग अ चाइल्ड एग्जीक्यूटेड इन यूएई। ये जो महिला की तस्वीर आपको दिख रही है, मैंने इनका नाम बताया शहजादी खान। इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक 4 महीने का बच्चा है जिसकी किलिंग में शामिल और एकदम प्राइम अक्यूज्ड के रूप में ये सामने आ रही हैं कि इस बच्चे की हत्या की है इन्होंने। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बताया है कि इनको ये गलत मामले में फंसाया जा रहा है। ये जो एक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी पूरे एमिड ऑल दीज डिस्कशन से एक वीडियो वायरल होती है जहां पे ये शहजादी खान स्वयं इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रही हैं, कन्फेस करते हुए नजर आ रही हैं कि जी हाँ, इस छोटे से बच्चे को, इस 4 महीने के बच्चे को मैंने ही मारा है। पूरी कहानी में अगर मैं डाइव इन करूं तो ये एक भारतीय महिला है जिनका नाम है शहजादी खान। इन्हें हाल फिलहाल में यूनाइटेड अरब इमिरात्स ने डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जीक्यूट की गई हैं और भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट को अभी हाल फिलहाल में इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन दिया। 30 वर्ष की ये जो महिला है उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से आती है। इनका एग्जीक्यूशन अबू धाबी में परफॉर्म किया गया है, यानी इन्हें फांसी लगाई गई है अबू धाबी में। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी एक ओवरटर्न आपको दिखाई देती है कि इनका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी 15 फरवरी को हो चुका है। तो मैम हम आज क्यों बात कर रहे हैं, 6 मार्च को क्यों बात कर रहे हैं इनके एग्जीक्यूशन के बारे में? तो मैं आपको बता दूं कि इनके एग्जीक्यूशन के दौरान ठीक 15 फरवरी से 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी को इंडियन एम्बेसी को बताया जाता है कि अभी इन्हें फांसी लगाने की जो प्रक्रिया है ना, उसके ऊपर कुछ फाइनलाइजेशन नहीं है, यानी कि अभी ये हैंग नहीं की जाएंगी। और ठीक 2 दिन बाद जब ये डिसीजन चेंज किया जाता है यूएई के न्यायपालिका के द्वारा, तो इंडियन एम्बेसी को कोई भी खबर नहीं की जाती है। आप देख पा रहे हैं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने इंडियन एम्बेसी को, जो कि यूएई में बैठी हुई है, इनको ये चीज ऑफिशियली बताया है कि जो खान का एग्जीक्यूशन है वो फाइनली गवर्नमेंट के नजर में आता है फरवरी 28 को। अथॉरिटीज आर एक्सटेंडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एंड दैट हर क्रिमेशन इज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 5। ठीक है, अभी आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 को क्लियर कर चुके हैं, प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं और मेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपके लिए कैपिटल आईएएस लखनऊ में लेकर के आए हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे यहाँ संस्थापक एक्स आईआरएस गौरव शुक्ला सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आपकी एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है 9th ऑफ मार्च से। तो सेव द डेट बिकॉज यू हैव टू एनरोल राइट हियर राइट नाउ। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। यहाँ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों ही मोड के फीचर्स मिल जाएँगे। बाइलिंगुअल टेस्ट होगा अगर आपका माध्यम हिंदी है या फिर आपका मीडियम अगर इंग्लिश है, बोथ द लैंग्वेजेस आर सूटेबली अवेलेबल फॉर यू। इसके पूरे टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ-साथ यूपी पीसीएस मेंस के फुल सिलेबस का कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है या फिर दिए गए एड्रेस पे आपको इंक्वायर इन करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे कंटेंट के साथ। आप देख सकते हैं कि शब्बीर खान जो कि शहजादी खान के पिता हैं, इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। वही बोला कि देखो मेरी बेटी ठीक है कि नहीं है, क्या लीगल स्टेटस हो रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताओ। तो यहाँ पे इनको नो इन्फॉर्मेशन मिलती है और फाइनली एक दिन जब ये जागते हैं तो इनके गेट पर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपकी बेटी को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। शहजादी खान अबू धाबी के वाथबा जेल में बंद थी और इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि एक 4 महीने के बच्चे की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देख पा रहे हैं इन्होंने बताया है शब्बीर खान ने कि इनकी बेटी अबू धाबी को जाती हैं 2021 के दिसंबर में। ठीक है, एक एम्प्लॉयर इनको लेकर के गए अपने बच्चे की देखरेख करने के लिए और इनका जो बच्चा है 4 महीने का टर्न होता है। दिसंबर 7 2022 को इनके बच्चे की डेथ होती है कुछ रूटीन वैक्सीनेशंस और टीकाकरण के बाद। ठीक है, और इसी के साथ एक वीडियो वायरल होता है जहां शहजादी खान कन्फेस कर रही हैं कि जी हाँ, इस छोटे से बच्चे को मैंने ही मारा है। शब्बीर खान जो शहजादी खान के पिता हैं, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो कन्फेशन था, ये फ़ोर्सफुल कन्फेशन था, ये एक टॉर्चर किया हुआ कन्फेशन सामने आया है, राइट? इन्होंने जो है अलग-अलग तरीके की पिटिशंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करके प्रूव किया जा सके कि इनकी बेटी निर्दोष है, बट नेवरदलेस ही फेल्ड टू डू सो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा अपडेट हमारे सामने आ गया है कि यूएई ने बिना भारत के एम्बेसी को इन्फॉर्म किए इन्हें एक भारतीय महिला को फांसी दे दी गई है। चलो, आज मार्च 6 को आपको एक अपडेट इस पूरे के पूरे न्यूज़ में ये भी मिल रहा है कि ये चलो फांसी दे दी तो चलो वो तो कोई बात नहीं है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो यूपी की महिला है जिन्हें फांसी दी गई है, इनके पिता ने लगातार गुहार लगाई कि भाई आप कम से कम बॉडी तो भारत ले आने दो। लेकिन इनका जो बाकी पोस्ट क्रीमेशन जो है ना, वो भी अभी तक डिले है। यूएई ने अभी डिले कर रखा हुआ है क्योंकि ये कह रहे हैं इंडियन एम्बेसी ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एमिड ऑल दीज डिस्कशंस कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला सवाल ये पूछता है भारत। ठीक है, दूसरा सवाल भारत ये पूछेगा कि क्या हम इसको फॉल्स जस्टिस का नाम देंगे या फिर हम इसे स्पीडी जस्टिस का नाम देंगे? फॉल्स जस्टिस शब्बीर खान की नजर से आप देखें तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसे जो है अलग अलग ग्राउंड्स पे फंसाया गया है। 2-3 नाम भी उन्होंने लिए हैं, एक व्यक्ति का नाम लिया है जिनका नाम है उजैर, आगरा के रहने वाले हैं, बोला है कि इन्होंने भी फंसाया है और 2-3 लोग और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो भाई अगर इनकी बेटी ने ये काम नहीं किया तब तो फॉल्स जस्टिस बोले, लेकिन अगर ये वाकई में अक्यूज्ड थी तब ये स्पीडी जस्टिस का एक वन ऑफ द फाइन एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं भारत में अतुल सुभाष का केस बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है एंड स्टिल जस्टिस अवेट्स फॉर अतुल सुभाष। तो ऐसे केसेस में इंडिया के लिए एक आई ओपनर का काम करेगी ये केस या फिर इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा रेज करेगी ये केस, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो इसके बारे में अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी, आपको करना कुछ नहीं है, ओनली दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ कैपिटल आईएएस। यू हैव टू बी विद मी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे अपडेटेड। थैंक यू एंड कीप कॉन्करिंग।